महमूद अली साहब। चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बजट इस साल का 25-26 के बजट के बारे में डिटेल बताया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस हुकूमत से कि आपने बहुत से वायदे किए थे मगर कोई वादा पूरा नहीं किया गया अध्यक्ष चेयरमैन साहब। और हर तरीके से तमाम कमेटी को, माइनॉरिटी नहीं सारी कमेटी के साथ जो वायदे किए गए थे, इलेक्शन से पहले जो वायदे किए जाते हैं वो वायदे पूरा करना उनका फ़र्ज़ बनता है। मगर इस मरतबा इस बजट में कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हमारे 6 गारंटी से या 420 हामी हमें जो दिया गया था वो सारे के सारे अधूरे वहाँ के वहाँ रह गए। इस बजट के अंदर ख़ास तौर से सारी कमेटी के साथ कहीं भी इंसाफ नहीं किया और ख़ास तौर से माइनॉरिटी कमेटी के साथ। माइनॉरिटी कमेटी का जो बजट है, पिछली मरतबा यकीनन काफ़ी लोगों को खुशी हुई थी कि हमें 4000 करोड़ का बजट वायदा किया था और हमारा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आप देखिए 4000 करोड़ का वायदा किया था, उसमें 3003 करोड़ रुपए दिए गए और 1000 रुपये लोन, सब्सिडी लोन जो मुस्लिम बेरोज़गार है, जो लोग रोज़गार से वाबस्ता नहीं है, उन्हें देने का वायदा किया। मगर 1000 करोड़ में एक भी रुपया सैंक्शन नहीं किया और 3000 करोड़ के अंदर 35% 40% का खर्चा किया गया। अभी मैं बताता हूँ फिगर्स बहुत से, उसके अंदर जहाँ तक हो सके हम यही चाहते हैं जो हुकूमत पावर में आने से पहले वायदे करती है उसे पूरा करना कांग्रेस पार्टी का दौर है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 1-2 साल नहीं 48 साल हुकूमत की चेयरमैन साहब, कभी भी माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है दिन ब दिन अभी हाल इनका इतना ख़राब होते जा रहा है, वहाँ फूड प्रोवाइड जो किया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, उनके बच्चे सेहतमंद के बजाय सेहत ख़राब होती जा रही है। उन बच्चों को अच्छी फूड प्रोवाइड करना चाहिए, उन बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो होता है सबसे अहम होता है। हमारे माइनॉरिटीज़ कमेटी में एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी का सर्वे अपना बताता है। जब टीआरएस की तरफ से भी सर्वे किया गया था हुकूमत बनने के बाद, तो उसमें पता चला था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी एजुकेशन में बहुत पीछे, इसलिए केसीआर साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया। कांग्रेस हुकूमत पिछले 48 साल यहाँ पर हुकूमत की, पूरे 48 साल में उसके साथ तेलुगु देशम भी 17 साल हुकूमत की। 65 साल के अंदर सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1000 बच्चे पढ़ा करते थे। केसीआर साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, इसलिए कि जब तक इस कम्युनिटी की जो बैकवर्डनेस अगर दूर किया जाए तो सिर्फ तालीम से दूर कर सकते हैं। आज वो स्कूल का हाल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। उसके अंदर हर किस्म से जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो जिस तरह पहले एजुकेशन हासिल करते थे उनमें जो खुशी थी आज वो नहीं। और महालक्ष्मी शाइज के लिए ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए 2500 का वायदा किया गया था। इस बजट में कोई भी इसका जिक्र नहीं किया गया उस बात, क्योंकि वोट लेने से पहले जो वायदे करते हैं वो वायदे पूरे करना हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आपने 2500 का जो घर घर वायदा किया था उसीलिए आप महिलाओं ने, ख़ासतौर से मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, वो वोट डालें हमारे तेलंगाना के बाशिंदे बहनें, तो वोट का हर चीज़ लेने के बाद आप पावर में आने के बाद उसे मुकम्मल तरीके से नज़रअंदाज किया गया। चेयरमैन साहब, रैतु भरोसा, रैतु बीमा, रैतु भरोसा के अंदर हमारे किसानों को 10,000 से 15,000 का वादा किया गया, मगर वो भी मुकम्मल ना 10,000 मिल रहे हैं ना 15,000 मिल रहे हैं। लोग परेशान हैं, हमारे किसान खुदकशी करने की नौबत पे आ चुके हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप पावर में आने से पहले आपने जो वायदा किया किसानों के साथ 15,000 रुपये हर एक को देने का वायदा किया, उससे हम आपसे गुजारिश करते हैं वो पूरा किया जाए। उसी तरह हमारे नौजवानों को अभी हमारे बहनों ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा कि उनके जेब में 5 लाख रुपए का स्कीम रहेगा कि आप जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। आज 1 रुपया भी स्कीम नहीं है, किसी को भी 5 लाख रुपए क्या 5 रुपये नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वायदे किए गए वो पूरा नहीं किया गया। इसीलिए आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छी मेजॉरिटी से जीती, उसके बाद तेलंगाना के अंदर फिर अच्छी मेजॉरिटी से जीती, क्योंकि 6 गारंटी ऐसे बताए गए थे कि 6 गारंटी में सारे लोगों को, माइनॉरिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था, उनमें अच्छे स्कीम बताए गए थे। मैं उसके बाद जितने इलेक्शन हो रहे, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, कांग्रेस को हारना पड़ा इस वजह से कि जो वायदे किए गए झूठे वायदे थे। आवाम को सिर्फ वोट लेने के लिए वो वायदे किए गए थे, वोट लेने के बाद वायदे पे अमलावरी नहीं हुई। दूसरे स्टेट में बताया गया, तेलंगाना स्टेट में देखिए हम इतनी अमलावरी कर रहे हैं, मगर जब लोग आजकल कम्युनिकेशन इतना एडवांस हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया,
जी इमीडिएट एक दूसरे को न्यूज़ मिलती है। लोगों ने इंक्वायरी किया तो पता चला तेलंगाना में जितने वायदे किए गए थे वायदों पर अमलवारी नहीं है, इसलिए दूसरे स्टेट में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके हम अपने लोगों को जो हम वायदे करते हैं, खासतौर से कांग्रेस ने स्टूडेंट के अलावा तेलंगाना हर मंडल में इंटरनल स्कूल खोलने का वायदा किया गया, आज तक कोई स्कूल नहीं खोला गया। और जो स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है उससे भी देखने की बात नहीं। और से स्कॉलरशिप का ये हाल है चेयरमैन साहब कि बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में पढ़ रहे हैं, बड़े परेशान है वो बच्चे। हम बार बार हुकूमत को तवज्जो दिला रहे हैं। मैंने कई बार कई लेटर लिखा है कि इन बच्चों का कम से कम इंस्टॉलमेंट देंगे तो बच्चे पढ़ सकेंगे। वहाँ पर उनको तालीम में कॉलेजों में उन्हें दाखिला नहीं दिया जा रहा है, और जो दाखिला ले चुके हैं बच्चे उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे। हमारे बच्चे परेशान हैं। और ओवरसीज स्कॉलरशिप इतनी अहम स्कीम थी, केसीआर साहब ने उसके लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया और देते रहे। लोग कहते थे उस जमाने में, मैं था एक बार, हमारे IAS अफसर भी कह रहे थे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, साबिका चीफ मिनिस्टर साहब से, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम है, हम रिफंड लेंगे। केसीआर साहब ने कहा कि मैं बच्चों को जो दे रहा हूँ इन्हें डेवलप होने के लिए, इन्हें आगे बढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए दे रहा हूँ, पैसे लेने के लिए। अगर ये अच्छे हो जाएंगे तो अपने सारे ख़ानदान की किफ़ालत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, पर आजकल काफ़ी इसके अंदर लोग परेशान हैं। मेरी हुकूमत से मुतालबा है उससे स्कॉलरशिप की स्कीम में उन्हें जहाँ वायदा किया गया उसे ज़रूर दिया जाए बच्चों को। इंदिरा इल्लू देखिए, मकानात देने का वायदा, और मकानात के साथ साथ 5 लाख रुपए। आप ये देखिए माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देखिए, इसके अंदर वायदा है कि जो माइनॉरिटीज है, जो बेघर है, उन्हें हम 5 लाख रुपए नकद देंगे ताकि वो प्लाट भी देंगे वो घर बनाने की बात। मगर आज तक एक को भी 1 रुपया नहीं मिला है, ना किसी को एक प्लाट मिला है। इसमें इतने वायदे किए गए, लोग वायदे देकर ही वोट डालते हैं, वोट लेने के बाद वायदों को पूरा नहीं करना, ये सरासर नाइंसाफी है। हमारी कांग्रेस हुकूमत से यही गुजारिश है, आपने जो माइनॉरिटीज़ के लिए और दूसरी कम्युनिटी के लिए, किसानों के लिए जो वायदे किए वायदे पूरे कीजिए। ये बजट देखा जाए तो सिर्फ फिगर का हेर पेंच है, ये बजट के अंदर किसी किस्म के नए स्कीम नहीं है। और ख़ासतौर से तेलंगाना मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें भी वायदा किया था कि हम उन्हें एक प्लाट देंगे और उन्हें मकान बनाने के लिए पैसे देंगे। मगर तेलंगाना के लिए जो सेक्रीफाइस किए, पुलिस की लाठी का है, जेल को गए, उन्हें भी जो वायदा किया गया उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो आप वायदे किए वो पूरे किए जाए। ओल्ड एज पेंशन बहुत तमी बात करने का, ज़्यादा नहीं है। ओल्ड एज पेंशन मैं एक बताता हूँ, केसीआर साहब के ज़माने सिंगल वुमेन को पेंशन दिया था, और वीडो वुमेन्स को पेंशन दिया गया, ओल्ड एज लोगों को पेंशन दिया गया। नई हुकूमत ने, कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन से पहले वायदा किया था कि हम 2000 के बजाय 4000 कर देंगे। वो बेचारे वोट डाले 4000 मिलने की उम्मीद में, मगर आज तक वो जो है पैसे किसी को 2000 से वही टाइम पर नहीं मिल रहे। 4000 करने का वायदा किया गया था। मेरा हुकूमत से यही गुजारिश है कि 4000 रुपये का जो वायदा है वो पूरा कीजिए। उसी तरह कल्याणी शादी मुबारक स्कीम में, कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के अंदर 1 तोला सोना देने की बात की गई। लोग कह रहे थे कि 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं केसीआर साहब, हम 1 तोला सोना देंगे। हमारी बहनें ने 1 तोला सोने के चक्कर में वोट डाले, मगर 1 तोला सोना भी चले गया, वो 1 लाख रुपए बराबर नहीं मिल रहे। हमारी हुकूमत से मुतालिबा है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट। 1 लाख हो गया सोना 1 लाख हुआ है। और तुलबात को हमारी कविता बहन ने भी कहा है, स्कूटर देने की बात की थी, बहुत से वादे करके वोट ले लिए गए। हम आपको स्कूटर देंगे, आपको जाने आने के लिए किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, जितने स्कीम्स, जितने मैं समझता हूँ शायद इससे पहले कभी भी गवर्नमेंट इतने स्कीम नहीं लाई थी कि वेलफेयर स्कीम। इलेक्शन से पहले हमारे माइनॉरिटीज़ को खास तौर से अबुल कलाम तोहफा स्कीम लाई गई थी, जो हम बहुत खुश हुए। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन लोगों को अगर ऐसा अमाउंट मिलेगा तो यकीनन उन्हें बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। PhD मुकम्मल करने पर 5 लाख रुपए ऐसा बता दिया गया हुकूमत ने कि भाई आप PhD कंप्लीट करो, एक भी आदमी को आज तक नहीं दिया गया। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए, एक भी 1 रुपया भी नहीं मिला है। ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपये, 10वीं जमात कामयाब करने पर 10,000 रुपये। इस स्कीम में आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। तो हमारा मुतालबा यही है कि बच्चों को ज़रूर इंकरेज कीजिए। हम भी बहुत खुश हुए थे कि अबुल कलाम स्कीम के तहत
इन गरीबों को जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें नकद रकम मिलेगी, मगर इसमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। उसी तरह रिलीजियस बात करना चाहता हूँ कि अब हमारे जो इमाम मौज़न हैं, यकीनन वो उनकी हालत बहुत खस्ता है, चाहे इमाम हो, मौज़न हो, पादरी हो, जो भी हो, चाहे क्रिश्चियन चर्चों के लिए हो या क्रिश्चियन के लिए ग्रैंथिस हो। मैं यही बताता हूँ, वायदा जब करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। कि इससे पहले कभी भी 48 साल में कांग्रेस ने 17 साल 18 साल में तेलुगु देशम ने 1 रुपया भी नहीं दिया था, क्योंकि लोग इबादत करने के लिए उनके वहाँ पर लोगों को अच्छा रास्ता बताते हैं। उन लोगों को हम हमेशा मदद करना चाहिए। केसीआर साहब ने 5-5 हज़ार रुपये का तोहफा दिया था, मगर ये कांग्रेस हुकूमत में 12,000 रुपये इमाम मौज़न को, इमाम साहब को, और 10,000 रुपये मौज़न साहब को देने का वायदा किया गया। वो पैसे भी बराबर नहीं मिल रहे। जो इजाफा का वायदा किया गया उसमें तो मुकम्मल तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग परेशान हाल है उन्हें ज़रूर मदद करना चाहिए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, आपने जो जो वायदे किए, ऐसी बात नहीं है कि वायदे करते रहने के बाद, वोट लेने के बाद आप वायदे से मुकर जाएंगे। और ख़ास तौर से हमारे दोस्त ने भी कहा, सब प्लान की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुस्लिम बजट में अगर सब प्लान रहेगा तो पैसे नेक्स्ट ईयर में ऐड होकर में काम में आएंगे, और सब प्लान का हमारा बहुत बड़ा डिमांड है। उसी तरह वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वायदा किया गया था, पर वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिया गया। वायदा करने के बाद 15 महीने हो चुके हैं, अभी तक वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिया गया। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए। दो ही बात है, एक बात और बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, बजट के अंदर यकीनन 3,005 करोड़ का बजट का ऐलान किया गया था, और सब्सिडी लोन के लिए 1,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा बजट देने का 4,000 करोड़ का ऐलान किया गया था। टीआरएस के दौर में, बीआरएस के दौर में 23-24 के अंदर 2,200 करोड़ था बजट, मगर उसमें 1,800 करोड़ खर्चे किए गए थे। 1,800 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था, और इनका बजट 3,003 करोड़ का बजट था, जिसमें जो खर्चा हुआ सिर्फ 14,000 करोड़। आप बताइए, बजट में इजाफा बताना मामूली बात है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये अकाउंट का हेर फेर है। और बजट के अंदर 400 करोड़ रुपये हमारी कांग्रेस बीआरएस हुकूमत का जो आखिरी पीरियड था 23-24 में, उसमें जो बजट का खर्चा हुआ था उससे 400 करोड़ रुपये पिछले साल में कम खर्चा हुआ है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, जो वायदा आप कर रहे हैं उसे पूरा कीजिए, और बजट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हुए अक़लियतों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, अक़लियतों को हर तरीके से। और राहुल गांधी साहब ने प्रियंका गांधी साहब ने कहा कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हर एक का शेयर मिलना चाहिए, मगर हम देख रहे हैं एक अक़लियतों के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन शेयर मिलता ही नहीं है। वजह हमारा पॉपुलेशन तो 12% से ज़्यादा है, एंड फॉर रिकॉर्ड के अंदर तो 12% है। हकीकत देखा जाए, जब हमारा सर्वे होता है ना, एक घर में हम 10 घर अंदर रहते हैं, एक नंबर आता है डोर नंबर के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाकर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। बस सर्वे जब किया जाता है तो खाली डोर नंबर ले लिया जाता है, एक ही घर का नंबर लेकर उसमें जितने लोग रहते लिखा जाता है। तो मेरी हुकूमत से ये कि पिछला सर्वे भी आपका सही नहीं हुआ, फिर से सर्वे करवाइए। और हमारा पॉपुलेशन 14-15% तक चले गया है, मैं 12% कहते हैं। बजट में भी हमारा हिस्सा उसी तरह दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी उसी तरह दिया जाए। और रिजर्वेशन 4% जो कांग्रेस दिए उसका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को उससे ज़्यादा 12% है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि यकीनन होना चाहिए सबसे बिछड़े हैं तो मुसलमान हैं। दूसरे सारे कौमों में हर तरीके से, तालीम से, हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह हमारा परसेंटेज घटता जा रहा है। चेयरमैन साहब, मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ, हमारी सीता का बहन यहाँ मौजूद है, उनसे गुजारिश करता हूँ ख़ासतौर से क्रिमिनल राइट्स के बारे में। आप जैनूर के अंदर प्लीज़, नहीं, जैनूर के अंदर तेलंगाना जब से बना है, तेलंगाना बनने से पहले हमने 65 साल यहाँ पर रूल किया है। 65 साल में फिसादात होते रहे, परेशान होते रहे लोग मुसलमान को। जब थोड़ी थोड़ी मदद हो जाती थी, जब तक कांग्रेस हुकूमत आई है तो उसके बाद 2-3 फिसादात बड़े बड़े हो चुके हैं। ख़ास तौर से जैनूर का जो फिसाद हुआ, उसमें मेरी एक ही गुजारिश है कि उन लोगों को माली मदद की जाए। आप फिसाद तो आप कराते नहीं, मगर हो जाते हालात की वजह से, तो उनसे कंपनसेशन अगर अच्छा देंगे, क्योंकि तकरीबन दुकानें काफ़ी दिन तक बंद रहे, 2.5 महीने तक वहाँ के दुकानात बंद रहे। अब दुकानात खोले
तो उन्हें कुछ मदद की जाए। कलेक्टर से सर्वे हुआ 2 बार भी और रिपोर्ट बाहर नहीं है। मेरी यही गुजारिश है, 1 बार 2 बार 3 बार हो चुका है फिसारत, मगर आइंदा ना हो, इसके लिए लैंड ऑर्डर को सख्त सख्त बनाया जाए। क्योंकि क्रिमिनल राइट्स 1948 से लेकर 1914 तक चलते रहे। 14 के बाद तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में एक भी क्रिमिनल राइट नहीं हुआ। बहुत सख्त कानून नाफिज किया गया था। जहाँ जहाँ फिसादात होते थे वहाँ पुलिस को फुल अख्तियारात दिए जाते थे, फिसादात की रोकथाम किया जाए। पर इस मरतबा क्रिमिनल राइट्स और हालात भी लोगों को इनकरेज होते जा रहे, इस वजह से कि पुलिस का कंट्रोल सख्त नहीं है। पुलिस अगर सख्ती बरती जाए तो डेफिनेट कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए कहीं ना कहीं मस्जिदों के सामने कुछ ना कुछ गड़बड़ होते जा रहे हैं, जुलूसें निकालने में लोग तशद्दुद कर रहे हैं। मेरी यही हुकूमत से मुतालिबा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालिबा है, डीजीपी से मुतालिबा है, उन्हें सख्त से सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाए ताकि आइंदा फिसादात ना हो। फिसादात एक ऐसी बुरी जड़ है जिसकी वजह से सारी कौमों का नुकसान होता है, हमारी स्टेट का नुकसान होता है। मैं ये हुकूमत से मेरी अदबन यही गुजारिश है, आप जो वायदे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दिए, हमारी स्टेट के अंदर डिक्लेरेशन दिए, फार्मर्स के लिए, हर कम्युनिटी के लिए दिए, वोट ले लिए, मगर उससे अमल आवारी कीजिए, यही गुजारिश है। अगर वो अमल आवारी होगी तो सारे गरीब लोग खुशहाल हो जाएंगे। हमारी चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए हुकूमत से हमारा यही मुतालिबा है, डिक्लेरेशन के अंदर जो वायदे किए उसे पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।